हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैप में हम प्रैक्टिस करेंगे राज्यों की सबसे ऊंची चोटियां। इससे पहले हमने माउंटेन रेंज करी थी। आज उन्हीं रेंज के अंदर सबसे ऊंची चोटियां कौन सी हैं वो हम जानेंगे और इसके अंदर फिल करेंगे। तो सबसे पहले हम फिल करना शुरू करेंगे ऊपर से, जम्मू कश्मीर से, और फिर हम इंडिया के सारे राज्य जिनमें कौन सी माउंटेन रेंज के अंदर सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो सारी आज हम इसके अंदर फिल करेंगे। तो सबसे पहले हम इस पर लिख लेते हैं। तो ये हमारी होगी राज्यों की सबसे ऊंची चोटी। तो सबसे पहले हम ऊपर फिल करेंगे जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर अब हमारा स्टेट नहीं है, एक यूनियन टेरिटरी है, पर इसमें हमारे जो ग्रेट हिमालय है उसकी सबसे ऊंची चोटी हम इसमें फिल करेंगे, जो इंडिया के अंदर आती है। हिमालय, ग्रेट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी तो माउंट एवरेस्ट है, जो नेपाल के अंदर है, लेकिन जो इंडिया के अंदर है उसमें हम फिल करेंगे। तो यहाँ पे हमारी K2, इसको हम फिल करेंगे K2 माउंटेन, K2। ये हमारा जो K2 है ये हमारी इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है, और ये पाकिस्तान के अंदर आती है। अभी जो पाकिस्तान ने हमारे इस एरिया पे कब्जा किया हुआ है, लेकिन है ये इंडिया की। तो ये K2 के नाम से हम इसको जानते हैं, और इसकी ऊंचाई जो है 7,385 मीटर है। तो ये सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद हम करेंगे हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी। तो ये हमारा हिमाचल है, और हिमाचल में यहाँ शिमला के पास हिमाचल के शिमला में ये माउंटेन की एक शेप बना लेते हैं। तो ये देखिए शिमला के अंदर है शिला, एरो लगा के दिखा देते हैं। शिला, और इसकी जो हाइट है वो है 7,026। ये शिमला की हो गई। इसके बाद हम भरेंगे उत्तराखंड की। तो ये हमारा उत्तराखंड है। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी। तो जो ये नेपाल और उत्तराखंड के बॉर्डर पे यहाँ पे बनती है, ये देखिए, ये हमारी उत्तराखंड के अंदर नंदा देवी। नंदा देवी माउंटेन। उसके बाद हमारा आता है हरियाणा। हरियाणा के अंदर है चूड़धार पर्वत, जो पंचकुला के पास है, मोरनी की पहाड़ियों में। तो ये हमारा पंचकुला तकरीबन यहाँ पर आता है। तो इसको हम लिख लेते हैं हरियाणा में, एरो लगा लीजिए, चूड़धार। इसके बाद राजस्थान हमारा, ये राजस्थान के अंदर अरावली हिल्स हैं, और अरावली हिल्स के अंदर भी सबसे ऊंचा जो माउंटेन रेंज माउंट चोटी है वो है गुरु शिखर। और गुरु शिखर के अंदर हमारा माउंट आबू जो आता है वो यहाँ पर पड़ता है राजस्थान में। ये देखिए यहाँ पर ये पूरा जो ये एरिया बनता है ये अरावली हिल्स का बनता है, और यहाँ पर हमारा गुरु शिखर माउंटेन है। ये सबसे ऊंची चोटी है अरावली हिल्स के अंदर राजस्थान में। उसके बाद हमारा आता है गुजरात। गुजरात के अंदर जो है हमारा गिरनार की पहाड़ियाँ जूनागढ़ में, इसकी ऊंचाई 3100 मीटर है। और जूनागढ़ हमारा ये बिल्कुल यहाँ पर बॉर्डर पे राजस्थान गुजरात के, ये जूनागढ़, इसकी ऊंचाई 3100 मीटर। गिरनार की पहाड़ियाँ यहाँ से ऐसे, तो ये लिख देते हैं हम इसको गिरनार। इकतीस सौ मीटर इसकी हाइट है। गुजरात के अंदर रण ऑफ कच्छ, अरब सागर के पास में, यहाँ पर देख लिए खंबात की खाड़ी और ये कच्छ जो हमारी हैं इनके अंदर। फिर हमारा आता है यूपी। यूपी में हमारी सबसे ऊंची जो है अमरसोत घाटी। अमरसोत घाटी के अंदर यहाँ पर भरेंगे हम। ये हमारी सबसे ऊंची चोटी है
उत्तर प्रदेश की। तो ये राज्य के नाम आपको पता होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग आप भर सकते हो। तो अमरसोत, अमसोत, सॉरी अमरसोत नहीं, अमसोत, अमसोत घाटी, ये हमारी यहाँ पर। इसके बाद हम फिल करेंगे उत्तर प्रदेश से लगती हुई बिहार। तो बिहार में हमारी जो है सोमेश्वर का किला के नाम से पहाड़ी जानी जाती है, और उन्हीं के अंदर एक ही हिस्सा है जो सबसे ऊंचा है। तो ये हमारा लगभग यहाँ लगता है पटना से थोड़ा सा आगे और नेपाल से थोड़ा सा नीचे। ये देखिए, तो हम फिल करेंगे। तो इसका नाम है सोमेश्वर। सोमेश्वर का किला की नाम से जानी जाती हैं ये पहाड़ियाँ, और इन्हीं के पहाड़ियों में ये एक पॉइंट है जो सबसे ऊंचा है। इसके बाद हमारा आएगा साथ साथ करते हुए ये हमारा छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में हमारी सबसे ऊंची चोटी है छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है गोरलाटा। गोरलाटा, इसकी ऊंचाई है 4018। तो ये इसको हम यहाँ फिल कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ की, सॉरी झारखंड की, ये हमारा झारखंड है, छत्तीसगढ़ी है। झारखंड की हमारी सबसे ऊंची है गोरलाटा, और ये तकरीबन हमारी यहाँ पर पड़ती है, बिहार के बॉर्डर से थोड़ा सा नीचे। तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं गोरलाटा। गोरलाटा। इसके बाद हम भरेंगे पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग की जो पहाड़ियाँ हैं उनमें ये सबसे ऊपर, यहाँ सिक्किम के थोड़ा सा नीचे यहाँ पर, और बांग्लादेश के ऊपर यहाँ पे बनेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस भी है, और यहाँ पे इन चोटी से हम पूरे तीनों माउंटेन रेंज को देख सकते हैं, ग्रेट हिमालय को भी देख सकते हैं यहाँ से। तो ये है संद कफू, संद कफू, ये देखिए संद संदकफू, दार्जिलिंग की पहाड़ियों में। और यहाँ से हम तीनों जो है हमारी माउंटेन रेंज, एवरेस्ट, कंचनजंगा, नेहाते, मकरू, सारी ये जो रेंज हैं ये देखी जा सकती है यहाँ से। इसके बाद हमारा आता है सिक्किम। तो सिक्किम की हम भरेंगे। सिक्किम की है हमारी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। तो कंचनजंगा हमारा यहाँ पर, ये हमारी माउंटेन रेंज बनती है यहाँ पर, सिक्किम की सबसे ऊंची चोटी। कंचनजंगा है सिक्किम की सबसे ऊंची चोटी, बिल्कुल टॉप बॉर्डर, नेपाल से लगती हुई विश्व की सबसे ऊंची चोटियों से तीसरी सबसे बड़ी चोटी है ये हमारी। और ये जो है नेपाल बॉर्डर के साथ लगती हुई है, और नेपाल में हमारा माउंट एवरेस्ट है, और ये हमारी 3rd नंबर की दुनिया में सबसे ऊंची चोटी है। इसकी लंबाई है 7000 कुछ से ज़्यादा इसकी ऊंचाई है। तो इसके बाद हम फिल करेंगे, ये हमारा हो गया कंचनजंगा हो गया सिक्किम का, संदकफू हो गया हमारा दार्जिलिंग का, और ये पश्चिम बंगाल का। इसके बाद हम आते हैं मध्य प्रदेश पर। तो मध्य प्रदेश में हमारी है धूपगढ़, सातपुड़ा के पर्वतों पे। ये हमारा यहाँ सातपुड़ा और विंध्या की रेंज है। तो यहाँ पर हमारा पड़ेगा सातपुड़ा रेंज, भोपाल से थोड़ा नीचे। ये देखिए, तो ये हमारी है माउंटेन रेंज मध्य प्रदेश की। और मध्य प्रदेश में ये है हमारी धूपगढ़, सतपुड़ा पर्वतों के बीच में। यहाँ सतपुड़ा और विंध्या ऊपर, सातपुड़ा नीचे, उनके बीच में ये है धूपगढ़। फिर आता है हमारा उड़ीसा। यहाँ सॉरी छत्तीसगढ़ भरेंगे पहले। छत्तीसगढ़ में आते हैं हमारी गोरलाटा, ये देखिए
छत्तीसगढ़ में हमारे भर चुके हैं गौरलाटा। इसके बाद हम भरेंगे झारखंड। ये देखिए झारखंड, सॉरी एक ये थोड़ा ठीक करें इसको, क्योंकि ये हमारा जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ की है हमारी, यहाँ ये छत्तीसगढ़ है हमारा, और ये हमारा है झारखंड। तो झारखंड की हमारी है पारसनाथ गिरिहिट ज़िले के अंदर पारसनाथ की पहाड़ियाँ हैं ये देखिए, ये मैंने गलत कर दिया था थोड़ा इसको, सॉरी। तो ये हमारी है गिरिहिट पारसनाथ की पहाड़ियाँ हैं ये, और गिरिहिट ज़िले के अंदर तीर्थ ये है जैन जो धर्म के लोग हैं, जैनी हैं, उनका यहाँ पर बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। अभी कुछ टाइम पहले न्यूज़ में भी आ रहा था कि वहाँ पर ज़्यादा टूरिस्ट प्लेस ना बनाया जाए, उसको पोल्यूशन ज़्यादा होता है, तो आपने देखा होगा न्यूज़ के अंदर भी। तो ये हमारा जैनियों का तीर्थ स्थल है, और ये 1350 मीटर ऊंची हैं ये जो पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर। ये माउंटेन पीक है पारसनाथ की पहाड़ी। इसके बाद हम भरेंगे छत्तीसगढ़ का। तो छत्तीसगढ़ के अंदर है ये ना, इसको यहाँ पे एरो लगा के दिखा देते हैं। छत्तीसगढ़ का है हमारा गौरलाटा। इसकी ऊंचाई 4018 फीट की है, और ये छत्तीसगढ़ जो हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इससे थोड़ा सा नीचे। इसके बाद हम फिल करेंगे उड़ीसा की। तो उड़ीसा की हमारी हैं देवमाली कोरापुट जिला है एक, वहाँ पर है, तकरीबन यहाँ पर मिलेगा ये, जो भुवनेश्वर से थोड़ा सा ऊपर। यहाँ देखिए 1600 उड़ीसा के अंदर ये है 1672 मीटर है, और कोरापुट ज़िले के अंदर है। इसका नाम है देवमाली। तो इसको मैं यहाँ एरो लगा के दिखा रही हूँ, देवमाली। ये हो गई हमारी देवमाली उड़ीसा की। उसके बाद हम फिल करेंगे हमारे इस तरफ महाराष्ट्र के अंदर। तो महाराष्ट्र की हमारी सबसे ऊंची चोटी जो है, ये इसको महाराष्ट्र का एवरेस्ट भी कहा जाता है, और ये 1646 मीटर ऊंची है। सह्याद्री श्रृंखला, हम इसको सह्याद्री बोलते हैं, पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी बोलते हैं। तो ये जो हमारा सह्याद्री बनता है, और यहाँ महाराष्ट्र के अंदर इसको हम महाराष्ट्र का एवरेस्ट भी बोलते हैं। इसकी ऊंचाई 1646 किलोमीटर है, 46 मीटर है, 1646। तो इसका नाम है कलसुबाई। ये हमारा यहाँ पर सह्याद्री के अंदर। तो इसको मैं लिख कर दिखा देती हूँ आपको। इसका नाम कलसुबाई माउंटेन, सह्याद्री के अंदर, और ये हमारी है 1646 मीटर ऊंची। इसके बाद हमारा आता है गोवा एक छोटा है, सबसे छोटा जो स्टेट है इंडिया का, उसमें सासागीर ये वहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी लंबाई है 1166। तो ये देखिए यहाँ पर, ये भी सह्याद्री के अंदर आता है, और ये माउंटेन का ये बना देते हैं। और ये हमारा इसको लिख कर दिखा रही हूँ आपको। सासोगेर ये हमारी गोवा की सबसे ऊंची चोटी है, और ये कर्नाटक, ये देखिए हमारा ये जो कर्नाटक है, इसी लाइन के पास, मतलब बॉर्डर के पास, ये दोनों का ये जो माउंटेन पीक है ये है। इसके बाद हमारा आता है कर्नाटक की सबसे ऊंची। तो कर्नाटक में है मुल्यालम गिरी, जो चारों तरफ से चोटियों से घिरा हुआ दिखाई देता है। तो इसको हम फिल करते हैं मुल्यालम गिरी कर्नाटक के अंदर। तो कर्नाटक के अंदर ये यहाँ पर, इसको लिख लेते हैं।
इसका जूम करके वो दिखा देते हैं। मुल्लियान, ये देखिए, ये हमारा मुल्लियान माउंटेन है। ये हमारा कर्नाटक के अंदर, और इसे चारों ओर की, ये चारों ओर माउंटेन पीक से घिरा हुआ है। चारों तरफ इसकी चोटियाँ को देखा जा सकता है यहाँ से। इसके बाद हमारा आता है केरल। केरल के अंदर है अन्नाईमुड़ी, जो है 2497 मीटर ऊंची है। एर्नाकुलम और इडुक्की ज़िले के अंदर है ये। तो ये हमारा केरल है, और केरल के अंदर यहाँ पर ये देखिए, केरल और कर्नाटक के बॉर्डर पर हैं ये दोनों। ये आप देख सकते हैं, मैंने बिल्कुल जूम करके दिखाया आपको। तो ये है अन्नाईमुड़ी, केरल की। अन्नाईमुड़ी केरल और कर्नाटक के बिल्कुल बॉर्डर पर। इसकी ऊंचाई है 2497 मीटर है, और ये है एर्नाकुलम और इडुक्की ज़िले के बीच में है ये दोनों। यहाँ पर इडुक्की ज़िला आता है, वहाँ पर है। इसके बाद हमारा तमिलनाडु। तो तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। नीलगिरी माउंटेन जो यहाँ पर हैं, उनमें सबसे ऊंची डोडा बेटा आती है, और इसकी जो ऊंचाई है 2637 मीटर ऊंची है। नीलगिरी माउंटेन्स के अंदर आते हैं। तो ये यहाँ पर इसको एरो लगा के डोडा बेटा। तो हर एक जो माउंटेन रेंज हैं उनके अंदर पूछी जाते हैं कि हर माउंटेन रेंज में सबसे ऊंची पीक कौन सी है। तो आज हम ये फिल कर रहे हैं। इसके बाद हम फिल करेंगे आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश की सबसे ऊंची जो चोटी है वो अरमाकोंडा। तो अरमाकोंडा, इसकी ऊंचाई है 1680। ये हमारा आंध्र प्रदेश। तो इसकी जो ऊंचाई है 1680 मीटर है। गोदावरी नदी के जो बेसिन है यहाँ पर, यहाँ से जैसे गोदावरी नदी निकलती है, यहाँ पर ऐसे आती है ना गोदावरी नदी, तो यहाँ पर जो बेसिन बनाती है वहाँ पर ये माउंटेन है। ये ऊंची पीक गोदावरी नदी के बेसिन पर आंध्र प्रदेश के अंदर अरमाकोंडा, इसको भी लिख लेते हैं, अरमाकोंडा। इसके बाद हम फिल करेंगे तेलंगाना की सबसे ऊंची चोटी है डोलीगुट्टा। तो इनके थोड़े नाम भी ऐसे हैं, तो इसको भी फिल करते हैं। डोलीगुट्टा, जिसकी ऊंचाई है 965 मीटर ऊंची है ये। तो पहले आंध्र प्रदेश तमिलनाडु तेलंगाना एक ही थे, लेकिन बाद में ये अलग हो गए। तो अब 2000 सन में, इसको 2001 में, ये देखिए यहाँ पर है इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है ये, इसका है डोलीगुट्टा नाम। इसको लिख लेते हैं, डोलीगुट्टा। ये हमारी तेलंगाना की सबसे ऊंची चोटी। इसके बाद हम फिल करेंगे अब नॉर्थ ईस्ट की। यहाँ पर ये हमारी सबसे ऊंची चोटियाँ हम करते हैं नॉर्थ ईस्ट की। तो अब सबसे पहले हमारा आता है अरुणाचल प्रदेश। तो ये हमारा अरुणाचल प्रदेश पूरा यहाँ से और यहाँ तक। इसकी सबसे ऊंची चोटी है हमारी जो है गौरी चेन चोटी। तो गौरी चेन चोटी की ऊंचाई है 21,300 समुद्र तल से। इसकी ऊंचाई है 21,300, और इसकी माउंटेन रेंज ये देखिए यहाँ पर असम की, यहाँ पर ये भूटान से थोड़ा सा आगे यहीं पे ये पूरा जो एरिया है गौरी चेन घाटी बोलते हैं, चोटी बोलते हैं इसको। तो
ये ग्रेट हिमालय के पार्ट में आती है, ग्रेट हिमालय रेंज के अंदर आती है ये वाली। और 21,300 मीटर इसकी समुद्र तल से ऊंचाई, मतलब यहाँ से हम इसको नापेंगे तो इसकी ये वाली जो हाइट बनेगी समुद्र तल से। इसके बाद हमारा आता है आसाम। तो आसाम की सबसे ऊंची चोटी ये देखिए, ये हमारा आसाम है, अरुणाचल प्रदेश से नीचे आसाम। आसाम में नामचा बारवा, नामचा बारवा। तो नामचा बारवा हमारा यहाँ पर है, देखिए। नामचा बारवा ग्रेट हिमालय रेंज की एक पीक है ये, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पार्ट। आसाम, चाय की खेती बहुत ज़्यादा यहीं पर होती है। आसाम नदी, ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से होती हुई, यहाँ से अरुणाचल प्रदेश से फिर आसाम में, और फिर यहाँ पर आकर मिलती है पश्चिम बंगाल के अंदर, बांग्लादेश के अंदर। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लड भी आता है। ये हमारा दर्रे पूछे जाते हैं कौन से दर्रे से निकलती हैं, तो ये दर्रे भी मैं आगे आपको कराऊंगी। फ़िलहाल तो हम ये माउंटेन की जो पीक हैं सबसे ऊंची वो कर रहे हैं। तो ये नामचा बारवा आसाम की हो गई। इसके बाद हमारा आता है नागालैंड। तो ये देखिए, ये वाला ये नागालैंड हो गया। तो नागालैंड की जो माउंटेन है यहाँ पर साइन बनाए माउंटेन का। तो नागालैंड की जो है सरमाटी सबसे ऊंची चोटी है ये। बर्मा की जो बॉर्डर है जिसको हम पहले म्यांमार के साथ ही लगती है, तो ये सबसे ऊंची चोटी है सरमाटी। सरमाटी चोटी बर्मा जो है ये वाला, ये जो अलग कंट्री है इसकी और इसके बॉर्डर शेयर करते हैं ये दोनों। इसकी ऊंचाई है 3841 मीटर। ये है हमारा फिफिर ज़िले के अंदर, ये जो है यहाँ ये फिफिर ज़िला है, और इसकी लंबाई है 4841 मीटर। इसके बाद आता है मणिपुर। तो मणिपुर ये है, ये देखिए इसके नीचे ही बिल्कुल यहाँ पर। मणिपुर की सबसे ऊंची चोटी है माउंट नेपू। भारत के मणिपुर में सबसे ऊंची चोटी है, और माउंट आइसो भी बोलते हैं इसको। तो ये देखिए हर जगह पे अपने अलग अलग नाम दे देते हैं इनको जैसे। तो ये देखिए ये है माउंट आइसो मणिपुर के अंदर। इसके बाद हमारा आता है मिज़ोरम। तो मिज़ोरम की सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर साइन बनाते हैं इसका। मिज़ोरम की सबसे ऊंची चोटी है फोंगफुई जिले में आई है, और इसको नीला पर्वत भी कहते हैं। तो पूर्वोत्तर की लूशाई जो पर्वतमाला है, और मिज़ोरम का सबसे ऊंचा पर्वत यहीं पर है ये। तो इसको हम बोलते हैं फोंगफुई। इसके बाद हमारा था त्रिपुरा, ये वाला बांग्लादेश से लगता है त्रिपुरा, और त्रिपुरा की यहाँ पर बांग्लादेश के बॉर्डर को टच करती है ये। तो त्रिपुरा की सबसे ऊंची चोटी है ये, इसका दिखाती हूँ मैं आपको, बैटलिंग सिब। ये त्रिपुरा की सबसे ऊंची चोटी है, और 975 इसकी ऊंचाई है। जौनपुरी रेंज के अंदर आती है, जामपुरी, ठीक है। तो ये हमारी माउंटेन रेंज थी जो आज मैंने आपको कराई है। तो
आसानी के लिए आप काम कर सकते हैं कि या तो पहले आप नॉर्थ की यहाँ तक कर लें, नॉर्थ वाली, और उसके बाद फिर साउथ वाली कर लें, और थर्ड पार्ट में आप कर सकते हैं नॉर्थ ईस्ट की। तो ये आसानी रहेगी माउंटेन रेंज और स्टेट उनकी जो पीक्स हैं। तो ये आप या तो पहले ऐसे कर लें कि हिमालयन रेंज की, वो भी इजी रहेगा। हिमालयन रेंज की यहाँ तक कर लीजिए आप, तीनों रेंज की। तो ये ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक, ये तीनों कर लीजिए। फिर उसके बाद यहाँ से जो हमारे वेस्टर्न घाट है उसकी कर लीजिए। फिर उसके बाद ईस्टर्न घाट, तो ये 3 पार्ट में इसको डिवाइड करके भी कर सकते हैं, वो ज़्यादा इजी रहेगा। आपको मैंने सारी करा दी है, मैंने माउंटेन करा दी थी, माउंटेन रेंज सारी कराई हुई हैं, स्टेट कराई हुई हैं, कैपिटल्स कराई हुई हैं उनकी। तो पहले आप स्टेट का पता होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन सा स्टेट कहाँ पर है और माउंटेन रेंज कौन कौन सी आती है। तो जैसे यहाँ सातपुड़ा और विंध्या की रेंज आती है, ये अरावली की है। अरावली की सबसे ईजी है, छोटा सा, सबसे छोटा तो नहीं कह सकते, ओल्डेस्ट माउंटेन है ये, और ये गुजरात से दिल्ली तक आता है, राजस्थान को कवर करता हुआ। तो आप पहले इनको 3 पार्ट में डिवाइड करके और फिर आराम इजी वे में कर सकते हैं। जैसे भी आपको या तो स्टेट वाइज कर लीजिए या आप माउंटेन रेंज के अकॉर्डिंग कर लीजिए, ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक। उसके बाद आप ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट दोनों कर लीजिए, और फिर आप अपना नॉर्थ ईस्ट की ये कर लीजिए। तो ये ज़्यादा हार्ड नहीं है, माउंटेन रेंज का आपका पता होना चाहिए। मैंने इससे पहले वाले मैप में आपको सिखाई थी कि माउंटेन रेंज कौन कौन सी हैं हमारी, तो पहले वो फिल करना सीख लें। उसके बाद स्टेट्स के अंदर जो हमारी माउंटेन पीक्स हैं उनको करना सीख लें। एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा ये, और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करें, और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।